एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 9 का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 में जो साइंस का एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संबंध से द्रव्यमान प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल बटा त्वरण। अगला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दाब और क्षेत्रफल में संबंध होता है, क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि बंद द्रव के किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, यह नियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यह नियम पास्कल का नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है जो कौन सा है? तो है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व। पानी का घनत्व होता है तो कितना होता है पानी का घनत्व? तो पानी का घनत्व जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो घनत्व का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/6। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है? तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुव पर अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रणोद का एसआई मात्रक एन यानी न्यूटन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SO3। अगला प्रश्न है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्तता है, क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु विभाज्य होता है? किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु विभाज्य होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, उसका नाम बताएं। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। अगला प्रश्न है कि सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है, क्या होता है अणु सूत्र? तो ऑप्शन नंबर डी Na3PO4। अगला प्रश्न है कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राउस्ट। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है, क्या है प्रतिशत मात्रा? तो प्रतिशत मात्रा है ऑप्शन नंबर बी 40।
अगला प्रश्न है कि फास्फोरस की प्रमुखता होती है, कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 4, इसका डी 4 होगा आंसर। अगला प्रश्न है कि एक तत्व एक ही संयोजकता 4 है, इसमें ऑक्साइड का सूत्र होगा, ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी AO2। अगला प्रश्न है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? होने वाला रोग तो एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गठिया। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है कि भीमकाय या जायगैस्ट्रिज्म किस श्रेणी के रोग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फिजियोथेरापी द्वारा निम्न में से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोलियो। अगला प्रश्न है कि क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बार बार कंपकंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? तो एड्स। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है? तो वायरस, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से